गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके लोगों में गुमान आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे भक्ति का ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ गुमान है वहाँ भक्ति का कोई असर नहीं होता। और फिर उस इंसान का ये मान लेना कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। जब तक आपके मन के अंदर विकार है, आपकी भक्ति कभी भी फल नहीं सकती, फलीभूत नहीं हो सकती, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा और आपको खुद को भक्त कहने का भी अधिकार नहीं है। तो आज ऐसी एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है दो संतों की। एक संत जो दिन भर सुमिरन करते थे, तपस्या में लीन रहते थे, और एक संत ऐसा था जो शाम को रोज़ भोग लगाकर खाना खाता था भगवान का। सारे दिन में उसको सुमिरन करने का ज़्यादा समय नहीं लगता था, जैसे पहले संत हर काम छोड़ के सुमिरन में लगे रहते थे, लेकिन वो एक काम हमेशा ज़रूर करता था कि खाना खाने से पहले भोग लगाकर भगवान को खाना खाता था। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा संत कौन है। जो तपस्या करते थे उसको उस संत से चिढ़ होने लगी थी जो भोग लगाकर खाना खाते थे। ना जाने ये बात उनके मन में क्यों समा गई थी और अजीब सी जलन थी उससे, इसलिए दोनों में आपस में बहस होने लगी। अब वो दोनों बहस कर रहे थे तो आप पास से नारद जी गुजर रहे थे और नारद जी ने उनकी बहस करने का कारण पूछा। तो दोनों संतों ने अपनी अपनी वजह बताई कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। नारद जी ने ठीक उसी जगह जहाँ पर वो तपस्या किया करता था, वहाँ पर एक बहुमूल्य हीरा रख दिया था। जैसे ही वो तपस्वी वहाँ पर तपस्या करने आया तो उसने वो हीरा चुप करके अपने आसन के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा, सुमिरन करने लगा। लेकिन जो शाम को और सुबह भोग लगा के भगवान को खाना खाया करता था मंदिर में आकर के, उसके सामने भी नारद जी ने एक हीरा रख दिया उसको बिना बताए। और जैसे ही वो भोग लगाने के लिए मंदिर आया तो उसने उस हीरे को देखा, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने भगवान को भोग लगाने लग गया। भोग लगाने के बाद में नारद जी उन दोनों से मिले और नारद जी ने बताया कि जो सिर्फ शाम और सुबह खाने से पहले भगवान को भोग लगाया करता है वो ही संत सबसे बड़ा है। तो इस पर दूसरा तपस्वी नाराज़ हो जाता है, जो दूसरा संत होता है, जो तपस्वी होता है वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो नारद जी कहते हैं कि जो हीरा मैंने तुम्हारे सामने रखा था, तुम्हारा तपस्या की बजाय उसमें ध्यान रहा। तुम पूरे तपस्वी होते हुए भी, पूरे सन्यासी होते हुए भी तुम्हारा ध्यान हीरे की तरफ गया, तुम्हारा मोह उससे छूटा नहीं। लेकिन ये जो दूसरा संत है, ये सांसारिक दुनिया में रह के भी उसका ध्यान हीरे पर नहीं गया, मोह माया से ये बाहर निकल चुका है, इसका ध्यान सिर्फ अपने परमात्मा पर था। तो इसीलिए तुमसे बड़ा संत वो है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में कोई भी इंसान सबसे बड़ा भक्त तभी बन सकता है जब उसका सांसारिक चीज़ों से मोह छूट गया हो। सांसारी दुनिया में रह के भी आपका मन सांसारी दुनिया से छूट जाए तो ही आप, और उसके बाद आप किसी का बुरा ना सोचें, बुरे विकार आपके मन में ना आए और किसी के लिए आप बुरा ना करें और सिर्फ आपका ध्यान परमात्मा की तरफ रहे, तो ही आप सबसे बड़े भक्त और सच्चे भक्त माने जाते हैं। नहीं तो जो लोग चाहें संन्यास ले लें, चाहे घर बार छोड़ दें, चाहे कुछ भी कर लें, सारा दिन पूजा पाठ करें, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में विकार हैं और वो सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं, उसके बाद भी उनका ध्यान वहाँ जाता है, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका मन सांसारिक बंधनों से नहीं छूटा
वो कभी भी सच्चा भक्त, बड़ा भक्त नहीं कहला सकता। सच्चा भक्त और बड़ा भक्त वही है जिसका संसारी मोह माया से मन छूट चुका है, बिल्कुल उनसे मोह माया छूट चुकी है संसारी बंधनों से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं लेकिन फिर भी बुरा सोचते हैं लोगों के लिए और बुरा करते हैं, बिना किसी मतलब के बुरा सोचते हैं, यानी कि जिसमें उनका अपना स्वार्थ छुपा होता है, उस स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं। अगर परमार्थ के लिए आप किसी के लिए सोच रहे हैं तो वो बोला गया झूठ भी अच्छा होता है, लेकिन अगर स्वार्थ के लिए आप झूठ बोल रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और एक बात हमेशा याद रखें कि भगवान का नाम लेकर कभी भी भगवान किसी भी भक्त को ये छूट नहीं देते कि आप बुरे कर्म करें। भगवान कभी भी किसी ऐसे भक्त का साथ नहीं देते जो बुरे कर्म कर रहा हो और भगवान का नाम ले रहा हो। ये तो सिर्फ हमारे पुराने कर्म होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं ना, और चाहे बुरे कर्म होते हैं, इस जन्म में जब तक वो कटते नहीं हैं तो इस जन्म में हम इन जन्मों के कर्मों का फल नहीं भोग सकते, चाहे वो अच्छे या बुरे हों। तो कभी भी ये सोचकर आप भगवान के मार्ग से, अच्छे मार्ग से मत हट जाना कि बुरे लोग तो बुरा कर रहे हैं और फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि वो दो घड़ी भगवान का नाम ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। पुराने जन्मों के पाप और पुण्य कर्म कटते ही इस जन्म के पाप और पुण्य कर्मों का फल चालू हो जाता है मिलना। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।